स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। एक कॉलम बनाने में कितना पैसा लगता है ये मैं बताने जा रहा हूँ। कैसे इसका क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहा था कि सर एसओआर होता क्या है, एस्टिमेट कैसे बनाए, उस पर वीडियो बनाइए। तो ये मेरा दूसरा वीडियो है। पिछला वीडियो मैंने बताया हूँ कि एसओआर होता क्या है, बीओक्यू होता क्या है, एस्टिमेट कैसे बनाते हैं। आज क्वांटिटी निकाल के मैं बताऊंगा और इस एसओआर के अकॉर्डिंग आपको रेट पुटअप करके मैं बताऊंगा। ओके, देखिए ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का आपको एसओआर है। चाहे आप जिस फील्ड में हैं उसका एसओआर आप ले लीजिए और आपको एस्टिमेट बनाना आना चाहिए। आज मैं बेसिकली बात करूंगा कि कॉलम का क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, इसमें जो कंक्रीट लगेगा उसका रेट कैसे निकालते हैं, स्टील कितना लगेगा, कंक्रीट कितना लगेगा, सीमेंट कितना लगेगा, पूरा डिटेल मैं बताने जा रहा हूँ। वीडियो आप लास्ट तक देखिए। देखिए एक मेरे पास एक बीओक्यू बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और इस बीओक्यू के अकॉर्डिंग जो बनाया गया है, कैसे बनाया गया, किस बेस पे बनाया गया है। सबसे पहले नंबर आपका ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपको क्वांटिटी कैलकुलेट करने आना चाहिए। और जो क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, ये क्वांटिटी और ये जो रेट पुटअप करेंगे वो एसओआर से पुटअप करेंगे, जो कि मेरे पास है, आपके पास भी। अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ लेना तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। देखिए अब जो कॉलम का जो साइज मैं लिया हूं, 90% लोग क्या करते हैं जब घर बनाते हैं तो उस कॉलम का साइज रहता है 10 इंच बाई 10 इंच, 9 इंच बाई 9 इंच का रहता है। इसलिए मैं लिया हूं कि ये जो बनाने में जो कॉस्ट आएगा, टोटल जो कॉस्ट आएगा मैं आपको दिखा देता हूं ये कैसे आया। इसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। एक कॉलम बनाने में आपको 4443 रुपया लगेगा, लगभग आपको 4500 रुपया लगने वाला है एक कॉलम बनाने में, ध्यान दीजिएगा। और ये जो रेट आया है ये कैसे आया, इसके पीछे कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी होगा। ओके, तो चलिए देखिए ये कॉलम है। कॉलम का साइज है 10 इंच बाई 10 इंच और 14 फीट हाइट में लिया हूँ। 14 फीट हाइट इसलिए लिया हूँ कि जब आप घर बनाते हैं, नीचे से कॉलम स्टार्ट करते हैं, फाउंडेशन भी बनाते हैं, उसका फुटिंग बेस तैयार करते हैं, तब जाकर कॉलम निकालते हैं। और जो ग्राउंड लेवल होता है आपका, उससे आप लगभग 4 फीट जनरली खुदाई करते हैं। कितना? 4 फीट। और 10 फीट का आपका कॉलम ले जाके स्लैब कास्टिंग कर देते हैं, इसलिए 14 फीट यहाँ पे लिया गया है। अब इसमें क्या क्या लगेगा ये ध्यान दीजिए, यही जरूरी है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, आपको ध्यान दीजिएगा। ओके, अब देखिए 10 इंच बाई 10 इंच और 14 फीट का कॉलम रहेगा। तो इसमें लगेगा कंक्रीट यानी सीमेंट सैंड एग्रीगेट, कितना लोहा, कितना केजी स्टील लगेगा, इसको सर्टिंग यानी फॉर्मवर्क करना है। और मैन पावर, मजदूरी क्या देंगे, लेबर चार्ज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली में एसओआर में टोटल कुछ दिया हुआ है, टोटल आपको दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा कि सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, एग्रीगेट कितना लगेगा, कितना मजदूरी दे, कैसे बनवाएं, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूँ। ओके, अब देखिए ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम है इसमें जो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, कैसे इसका वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा, यानी कि इसका आयतन निकालना पड़ेगा। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, L इंटू बी इंटू हाइट। लंबाई क्या हो गया आपका, यही 10 इंच, ये चौड़ाई क्या है 10 इंच, यानी 10 इंच बाई 10 इंच और 14 फीट हाइट हो गया, यानी ऊंचाई ये आपका हाइट हो गया 14 फीट, यहाँ मल्टीप्लाई किया गया। ध्यान से देखिए। तो अब देखिए एक यूनिट में होना चाहिए, यानी ये फीट में है तो ये भी फीट में, तो 1 फीट बराबर होता है 12 इंच। तो इसको फीट में बदलने के लिए 12 से भाग देना पड़ेगा आपको। तो 12 से भाग दे दिए तो इंटू 14 यहाँ पे करेंगे, कितना 14 फीट। ओके, तो ये हो गया 0.83। ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है लेकिन प्रोसेस आपका सेम रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो 0.83 इंटू 0.83 इंटू 14 करेंगे तो 9.65 CFT यानी क्यूबिक फीट में आएगा। इसलिए CFT आया कि ये भी फीट में है, ये भी फीट में है और ये भी फीट में है, तो ये 3 बार यानी कि F क्यूब लिख सकते हैं CFT। ओके, अगर यही मीटर में होता है तो क्यूबिक मीटर हो सकता है, यानी टोटल लगेगा इसमें जो क्वांटिटी लगेगा 10 CFT
लगेगा। लेकिन कोई कहता है मीटर क्यूब में बताइए सर, तो कुछ नहीं होता है। 1 मीटर बराबर होता है 3.281 फीट और 1 क्यूबिक मीटर बराबर 35.32 क्यूबिक फीट होता है। ओके, इसे भाग दे दीजिए, ये आएगा 0.283 क्यूबिक मीटर आपका क्वांटिटी लगेगा। अब देखिए इसमें जो कंक्रीट लगेगा, कंक्रीट आपका 0.283 कंक्रीट लगेगा। अब क्या करेंगे, एसओआर जो मैंने दिखाया उसमें कंक्रीट का रेट देख लेंगे, M20 ग्रेड M20 ग्रेड का रेट देख लेंगे 5.1.2 पे आपको एसओआर में सीरियल नंबर में देखेंगे तो कंक्रीट का रेट जो दिया है 4688.3 रुपया पर क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर का रेट है इतना, तो हमें कितना क्वांटिटी लग रहा है आपका 0.283 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1327 रुपया में कंक्रीट कास्टिंग कर देंगे एज पर आपको कोड एसओआर के अकॉर्डिंग। चलिए हम एसओआर में दिखाते हैं ये रेट। देखिए ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का एसओआर है और 5 पॉइंट में हम जाएंगे। देखिए 5 पॉइंट यहाँ पे आ गए, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट यानी आरसीसी। यहाँ पे आएंगे 5.1.2 में 1 सीमेंट 1.5 कोर्स सैंड और 3 ग्रेड स्टोन एग्रीगेट। इसका जो रेट है आपका 4688.3 आपका इतना लगने वाला है 1 क्यूबिक मीटर का। तो हमें कॉलम का तो क्वांटिटी निकल गया, कॉलम का क्वांटिटी कितना है आपका 0.28 क्यूबिक मीटर। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। क्या ये कैसे बनाया गया ये भी जान लीजिए, और जो रेट आया कितना कैसे आया, डायरेक्ट आप यहीं से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहां से देखिए, यहां से डायरेक्ट आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आपका तो ये रेट आ गया। लेकिन इसमें निकलेगा कैसे ये जान, देखिए यहाँ पे तो आपको मालूम चल गया इतना पैसा लगना, लेकिन निकालेंगे कैसे। M20 ग्रेड में का रेशियो होता है 1:1.5:3, यानी कि एक सीमेंट है जो से मेजर कीजिए, जिससे आप मेजर कीजिए। अगर बैग से मेजर करते हैं 1 बैग सीमेंट, 1.5 बैग आपका सैंड और 3 बैग एग्रीगेट। लेकिन आपका धमेला तसला होता है मेजरमेंट करने, तो उससे मेजरमेंट करके डालिए। अब देखिए 1 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी हम निकाल देंगे और इस रेशियो को हम प्लस करेंगे, इस रेशियो को जो भी है प्लस कर देंगे तो ये 5.5 आएगा। अब देखिए 1.54, ओके। अब 1 क्या हो गया आपका ये सीमेंट। देखिए सीमेंट कितना लगेगा हम ये ध्यान दीजिए, डायरेक्ट इसे रेट तो जान गए इतना पैसा लगेगा, लेकिन सीमेंट लगेगा कितना ये भी जान लीजिए। तो 1 इंटू 1 क्यूबिक मीटर के हम निकाल रहे हैं, 1 क्यूबिक मीटर के लिए निकाल रहे हैं 1.54, ये आपका डेंसिटी है। आपको क्या करना है, जिससे ड्राई से वेट वॉल्यूम में चेंज करना होता है, तो ये 1.5 से 54 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब भागा दे देंगे 5.5, यानी कि इसमें जो 1 क्यूबिक मीटर में जो सीमेंट लगेगा आपका 0.28 आपका सीमेंट लगेगा। अब देखिए सीमेंट का डेंसिटी होता है 1440 केजी पर क्यूबिक मीटर का, और 1440 डिवाइडेड 50 यानी कि 1 सीमेंट बैग में आता है 50 केजी में आता है, तो ये भाग दे देंगे तो 28.8 हो जाएगा बैग, यानी कि इतना बैग सीमेंट लगता है 1 क्यूबिक मीटर में। सिर्फ अगर कहीं भी आप देखते हैं ना कि जो आपको मान लीजिए 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट आ रहा है, यानी कि सिर्फ सीमेंट रहेगा तो उसका वेट जो होगा 1440 केजी रहेगा, है ना। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ ए बैग इन 1 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर में 28 बैग ये सीमेंट लग रहा है, तो इस क्वांटिटी में कितना बैग सीमेंट लगेगा ये निकालना है। ओके, देखिए अब देखिए नंबर ऑफ बैग 0.82 क्यूबिक मीटर में, यानी कि यहाँ 0.28 इंटू 28.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 बैग, यानी 1 क्यूबिक मीटर अगर आपको कास्टिंग करना है, कंक्रीट वर्क करना है, उसमें आपको 8 बैग सीमेंट लगेगा। उसी तरह सैंड निकाल लेंगे, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ध्यान दीजिए, नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप समझिए। 1.1 हो गया आपका क्यूबिक मीटर क्वांटिटी हो गया, 1.5 यानी रेशियो हो गया, 1.54 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मान लीजिए कांस्टेंट है, डिवाइडेड 5.5 यानी कि इतना सीमेंट सैंड लगेगा, 0.42 क्यूबिक मीटर सैंड लगेगा। उसी तरह एग्रीगेट इतना
अब देखिए वाटर कितना लगता है, वाटर होता है, वाटर सीमेंट रेशियो होता है 0.45 से लेकर 0.5 तक, यानी कि 22 लीटर आपको 1 क्यूबिक मीटर बनाने में 22 लीटर आपका 23 लीटर पानी लगने वाला है। अब देखिए 1 क्यूबिक मीटर का ये क्वांटिटी हो गया, सीमेंट सैंड एग्रीगेट आपका 1 क्यूबिक मीटर में ये लगेगा। लेकिन कॉलम का जो हमने क्वांटिटी निकाला, ये क्वांटिटी सिर्फ आया है 0.283, इतना आया है, इसमें इतना ही क्वांटिटी लगने वाला है। तो अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल, यानी सीमेंट कितना लगेगा, यानी कि 8 बैग 1 क्यूबिक मीटर का है, हमें 10 CFT का ही काम है, 10 CFT यानी इतना क्यूबिक मीटर काम है, यानी इतना ही हमें जरूरत है कॉलम कास्टिंग करने में। डिवाइडेड 35 क्यूबिक मीटर में बदल गया, यानी 2.28 बैग लगेगा आपका सीमेंट। उसी तरह सैंड लगेगा 0.42 CFT सैंड लगेगा, और 0.84 CFT आपका एग्रीगेट लगेगा। एक्चुअली में ये होता क्या है कि अगर आप CFT बोल रहे हैं तो ये होता क्या है कि आपका ट्रैक्टर जो ट्रॉली आता है, ट्रैक्टर ट्रॉली का जो साइज होता है आपका ट्रॉली का, ये इसमें जो अगर सीमेंट बोले, अगर सैंड सिर्फ भरेंगे तो लगभग 100 से लेकर के 120 CFT सैंड आएगा। ओके, और इसका जो रेट होगा मार्केट में आपकी तरफ क्या मिलता है ये जान लीजिए, और लेकिन साइज पे डिपेंड करेगा, ध्यान दीजिएगा। रेट आपका क्या होगा मार्केट में, देखिए सीमेंट अगर खरीदने जाते हैं तो 430 रुपये बैग, एवरेज बैग, एवरेज सीमेंट मैं बता रहा हूँ। और सैंड आप खरीदेंगे तो 30 रुपये पर CFT मिलेगा, लेकिन इसी का अगर एक ट्रॉली लेंगे तो लगभग 3000 मिलेगा। ध्यान दीजिए, 3000 में आपको एक ट्रॉली मिलेगा। और एग्रीगेट जो मिलेगा मार्केट में 42 रुपये। आपके एरिया में क्या है आप कमेंट कीजिए, हम आप ऑन एवरेज बता रहा हूँ। और इसको अगर एग्रीगेट लेंगे तो लगभग 4200 5000 में आपको ये मिल जाएगा, एग्रीगेट एक ट्रॉली मिल जाएगा। अब देखिए हम जो क्वांटिटी जो बताए हैं कॉलम में, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा। सीमेंट 430 रुपये लगेगा, और 2.2 बैग सीमेंट लग रहा था, 980 रुपया लगेगा। 30 CFT सैंड लगेगा, और 30 रुपये आपका रेट हो गया ये। और इतना टोटल 4.2 आपका सैंड है, तो 126 रुपये का सैंड लग जाएगा, और 352 रुपये का आपका एग्रीगेट लग जाएगा। तो टोटल 1400 आपको 59 रुपये आपको लग गया ये मटेरियल। अब ध्यान दीजिए, ये अमाउंट 1400 चला गया, लेकिन जो अभी क्या कहलाता है SOR से हमने रेट जो किया था कि ये कंक्रीट मिक्सिंग के साथ 1327 रुपया लग रहा था। तो ध्यान दीजिए कि मार्केट में जो हम खरीद रहे हैं ये कब का बना हुआ है SOR, ये भी ध्यान देना है। ये SOR जो बना हुआ है, ये देखिए जो ये SOR बना हुआ है 2022 का 11 एडिशन है, 2022 के अकॉर्डिंग। लेकिन बार बार रिवाइज नहीं होता है, देखिए हर 2 साल पे होता है। 20 में हुआ, 22 में, 24 में होगा, ठीक है। 24 में अभी तक हुआ नहीं है, 24 आपको एक दिख रहा है, तो 24 में आपका इफेक्टिव ये मिल जाएगा, समझ रहे बात को, तब जाके रेट आपका लगभग मैच करेगा। तो देख लीजिए धरातल पे, यानी कि जो आप वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कितना मिल रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ओके, ये इतना लग गया, ध्यान दीजिए, ये आपका एग्जैक्ट रेट है, आप ये भी देख सकते हैं। अब उसके लिए लेबर चार्ज, जो कॉलम आप बनाएंगे उसको मिक्सिंग करेगा, मिक्सिंग करने के बाद कॉलम में प्लेस करेगा। ओके, तो प्लेस करेगा तो उसका चार्ज अलग से होगा, तो 250 रुपया लगभग आपको ले लेगा, आपको एक कॉलम को डालने में। अगर यही मैं बता दूं कि अगर आपका जो रेट है, जैसे किसी किसी का BOQ का जो रेट है मैं बता देता हूँ, ये देखिए कंक्रीट का रेट है, यहाँ ध्यान से दीजिएगा, एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ द सेंटरिंग, सर्टिंग, फिनिशिंग एंड रेनफोर्समेंट ऑफ द ये, इसमें आपका जो रेनफोर्समेंट है उसके नहीं पैसा है। और दूसरी बात, एक्सक्लूडिंग सेंटरिंग का, सर्टिंग का भी आपको क्वांटिटी निकालना पड़ेगा, पैसा इसमें जोड़ना पड़ेगा। अगर इंक्लूडिंग रहता तो ये रेट लगभग 54-5500 चला जाता है आपका बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा। ओके, अब देखिए, अब आता है स्टील, इसमें स्टील कितना लगेगा ये भी जरूरी है, इसका भी कैलकुलेशन आपको जरूरी है सीखना। अब देखिए, एक कॉलम बनाने के लिए, एक कॉलम जब से बनाएंगे उसमें 4 नंबर ऑफ स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं 12 mm का, ध्यान दीजिए, 12 mm का। और ये जो रिंग जो प्रोवाइड करेंगे ये आपका 8 mm का, 8 mm का 6 इंच सेंटर टू सेंटर। तो अब इसका कटिंग लेंथ निकालना होगा, इसका लंबाई निकालना होगा, तब तो जाएगा। ओके, तो
अब इसमें एक और करना है, लोग क्या करते हैं कि यहाँ 6 mm का रिंग प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि गलत है, ऐसा आपको नहीं करना है। अब देख लीजिए कॉलम का जो लेंथ आएगा, जो कॉलम बनाने में है, उसका जो छड़िया आप जो डालेंगे तो लगभग ऐसे बैंड करके डालते हैं। तो ये 14 फीट तो कॉलम का ही था लेंथ टोटल, है ना। लेकिन ये जो आपको नीचे तक जाएगा बैंड करेंगे तो 1 फीट ये बैंड हो जाएगा, 2 फीट फुटिंग यानी ये फुटिंग में करेंगे तो वो हो जाएगा। प्लस में ग्राउंड लेवल तो कुछ ऊपर कीजिएगा तो ये 16 फीट एक का मैं लेंथ लेके चल रहा हूँ। कितना? 16 फीट लेंथ लेके चलेंगे तो लगभग आपका स्टील लगेगा 12 mm का 17.1 kg लगेगा। ओके, ये देखिए कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब स्टीरफ बात कर, जो रिंग जो प्रोवाइड करेंगे तो लगभग 31 नंबर रिंग लग जाएगा। उसका जो कटिंग लगेगा 2.5 फीट ये कटिंग लग रहा है, 31 इंच का रिंग आएगा। इसका कटिंग लेंथ निकालिएगा तो ये निकला हुआ है। अगर बीबीएस बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे बीबीएस बना हुआ है, जाकर आप सीख सकते हैं। तो टोटल आपका स्टील जो लग रहा है आपको 26 kg एक कॉलम में लग रहा है, यानी कि 12 mm का अलग लगेगा और 10 mm का अलग लगेगा। यानी कि आपका 9 kg आपका 10 mm का 8 mm का 9 kg लग रहा है और 12 mm का लग रहा है आपका 24 kg। सॉरी टोटल आपका 26 kg इसमें स्टील लग रहा है। तो इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे टोटल लेंथ आपका इतना मीटर हो गया और 0.39 यानी कि इतना kg आपका 8 mm का एक होता है डाया, यानी 8 mm का 9 kg लग रहा है। ओके, अब 9 kg 8 mm का लग रहा है। और यहाँ पे देखिए आगे जाइए, टोटल आपका यहाँ पे 26 kg स्टील लगेगा और जो रेट जो मार्केट से लेंगे वो आपका 65 रुपीज kg मिलेगा। रेट बढ़ भी गया है, ध्यान दीजिएगा। तो टोटल आपका अमाउंट लग जाएगा 1729 रुपया एक कॉलम को बनाने में, छड़िया सिर्फ लग जाएगा। और इसको जो बाइंड करने में, प्लेस करने में 6 रुपये kg लेंगे लगभग, तो ये 160 रुपये ये लग जाएगा, यानी 1888 रुपये आपको इसको बाइंड करने में लग जाएगा। अब आता है बात सर्टिंग, यानी इसका फॉर्मवर्क भी तो कराइएगा। वीडियो में आपको दिख रहा होगा फॉर्मवर्क कराइएगा। तो फॉर्मवर्क का क्वांटिटी निकाल लीजिए, लंबाई b और h होता है, यानी कि 2 लंबाई रहेगा, चौड़ाई इतना 14 फीट का हाइट का, यानी 46.48 आपको CFT यानी कि SFT स्क्वायर फीट आपको लग जाएगा सर्टिंग करने में। अब इसका जो रेट आएगा आपका, या तो आप भाड़े पे ले रहे हैं तो भाड़े पे लगभग 5 से 7 रुपया लेते हैं एक दिन का, एक CFT बोले ऐसे स्क्वायर फीट का, और 5-6 दिन रखना है तो यानी कि 47 रुपया, यानी 282 रुपया आपको रुपया लग जाएगा सेटिंग भाड़े पे लाने में। और उसको करने के लिए लोग पैसा ले लेंगे 564 रुपया आपको करने के लिए, यानी कि आपको 10 से 15 रुपये स्क्वायर फीट लेते हैं, 47 से आपका लग रहा है। तो ये आपका, ये तो मेकिंग चार्ज, ये आपका भाड़ा हो गया, और ये साइड पे प्लेस करने के लिए आपको ले लेंगे। ओके, इस तरह से आपको पूरे पैसे लग जाएगा। अब आपको मैं बता दूं कि इसका जो समरी है, आप समरी देख लीजिए। मटेरियल कंक्रीट 1400 इतना रुपया का, स्टील आपका 1700 रुपया का, और फॉर्मवर्क आपका 282 रुपया का। अब इसमें स्टील का सिर्फ पैसा है, लेबर कॉस्ट यहाँ, लेबर चार्ज यहाँ पे है। देखिए कंक्रीट को डालने के लिए 250 रुपया, स्टील को बाइंड करने के 159 रुपीज, फॉर्मवर्क के लिए 564 रुपया, टोटल आ गया 4443 रुपया। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सिविल साइट नॉलेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं दूसरा वीडियो लेकर जल्द आऊँगा और आपको ये भी बताऊँगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से कि आपको जो भी रेट दिखना है, रेट एनालिसिस करना है। जैसे कि मैंने स्टील का निकाला, और स्टील का अगर आप भी निकालना चाहते हैं, स्टील का रेट इसमें देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, स्टील का रेट आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए स्टील का रेट आपको इसी में दिया हुआ है। देखिए ये सेंटिंग और शटरिंग का रेट है, 5.9 में जाएंगे। सेंटिंग एंड शटरिंग का रेट है, फुटिंग के लिए अलग होगा, कॉलम के लिए अलग होगा।
जैसा कि मैंने बताया कि 47 स्क्वायर फीट आ रहा था, वो स्क्वायर मीटर का रेट है 211 रुपया पर स्क्वायर फीट सिर्फ करने का चार्ज है, यानी कि यहाँ पे मटेरियल भी इंक्लूडिंग है। ध्यान दीजिए, तो ये रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका तुरंत अमाउंट निकल जाता है। ओके, अब उसी तरह स्टील में बता दूं, स्टील यहाँ पे TMT जैसे 8 mm और 12 mm, तो 1 kg का दाम 90 रुपया हो गया। देख लीजिए, अब मैंने सिर्फ 65 लोकल स्टील पे मैंने मल्टीप्लाई किया था, ध्यान दीजिए। लेकिन यहाँ पे SOR में देखेंगे तो 90 रुपया, 92 रुपया, 94 रुपया रेट है ना। तो इस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो और कॉस्ट बढ़ेगा। लेकिन अब साइड पर जो लोग घर बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बताया हूँ कि वो तो ये तो नहीं ना देखते हैं, वो तो डायरेक्ट दुकान पे जाते हैं और दुकान से जाके वहाँ खरीद लेते हैं। इसमें आपको मेकिंग चार्ज भी है, ध्यान दीजिए, इसमें मेकिंग चार्ज भी है, प्लस में ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूड है। नहीं, ट्रांसपोर्टेशन अलग है इसमें, ये जो रेट है ट्रांसपोर्टेशन अलग है। वो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दूसरा मैं लाऊंगा फुटिंग का रेट एनालिसिस कैसे करते हैं। ओके।